आपने कभी सोचा है कि आपके घर में लगा टीवी असली में मेड इन इंडिया है या असेंबल्ड इन इंडिया? क्या मेक इन इंडिया सिर्फ एक नाम है या हकीकत? अगर चीन एक दिन सप्लाई रोक दे तो क्या आपके टीवी, मोबाइल और लैपटॉप सब बंद हो जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में असली निर्माण क्यों नहीं हो पाता? आइए आज हम पर्दे के पीछे की पूरी सच्चाई जानेंगे, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लाग लपेट के। मेक इन इंडिया हर जगह इसकी गूंज है, लेकिन असल में होता क्या है? भारत में बने 80% टीवी, हाँ पूरे 80% का डिस्प्ले, मदरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तकरीबन सब कुछ चीन से आता है। हम सिर्फ इन पार्ट्स को जोड़कर टीवी बना देते हैं और असली मैन्युफैक्चरिंग गायब। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ असेंबली लाइन बनकर रह गया है? हाल ही में राहुल गांधी ने एक फैक्ट्री का दौरा किया और कर्मियों से पूछा कौन सा पार्ट कहाँ बनता है, और पता चलता है कि डिस्प्ले पूरी चीन की BOE जैसी कंपनियों से, मदरबोर्ड भी चीन से, जबकि प्लास्टिक के डब्बे, स्टिकर और मोल्डिंग इंडिया में बनते हैं। वही दूसरी और बाकी सब चीजें जैसे LED लाइट, मेटल शीट, चिप, रैम, वाईफाई, सॉफ्टवेयर सीधा चीन से आते हैं। तो अब सोचिए, अगर चीन डिलीवरी रोक दे तो सभी मशीनें ठप, कोई टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ नहीं बनेगा। छोटे उद्यमी भारत में खुद का माल बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलती है उलझन, महंगा कच्चा माल, भारी टैक्स, कुछ बड़ी कंपनियों की मनमानी और सरकार की नीतियों में सपोर्ट की कमी। मार्जिन सिर्फ 5 से 9%, और इसका विकल्प क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 बड़ी कंपनियों से ही कच्चा माल मिलता है। इसके अलावा कच्चे प्लास्टिक पर भारी टैक्स है। अब बात आती है फाइनेंसिंग की, तो आपको बता दे कि इसके लिए बैंक लोन कम देते हैं, और इसी के साथ ही मोल्डिंग मशीन को चीन से भारत की तुलना में 2 गुना महंगी खरीदना पड़ता है। अब चैलेंज है कि भारत को असली निर्माण करना है, चिप, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, हर चीज का, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश, तगड़ी नीति, बैंक सपोर्ट और टेक्नोलॉजी। सरकार की चलाई PLI या CGTMSE स्कीम अभी शुरुआती कदम है, लेकिन ये बड़ी इंडस्ट्री के लिए नाकाफी है। मात्र टीवी, मोबाइल और लैपटॉप ही नहीं, सोलर सेल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सबका हाल यही है। जब तक इंडियन कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत नाम का ही सपना रहेगा। कल्पना कीजिए, एक दिन चीन ने सप्लाई रोक दी, पूरा भारत असेंबली लाइन की तरह शांत पड़ जाएगा। ख्वाब टूटेंगे, मोबाइल बंद, टीवी बंद, ऑफिस की मशीनें बंद। इतना बड़ा देश, इतनी युवा जनसंख्या, फिर भी सब कुछ बाहर से आ रहा है। क्या हम सिर्फ जोड़ तोड़ करेंगे, वो असली निर्माण के रास्ते चुनेंगे? सरकार को लंबी सोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और टैक्स स्ट्रक्चर को सुधारना होगा। युवाओं, इन्वेस्टर्स, छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना होगा, और हमें मिलकर पूछना होगा, हमें असेंबली लाइन बनना है या असली निर्माता? दोस्तों, टीवी, मोबाइल और लैपटॉप, इन सब की कहानी हमारी कहानी है। मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया से आगे ले जाना सिर्फ नेताओं, सरकारी अफसरों या उद्यमियों का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हर बार जब आप मेड इन इंडिया पढ़े, एक बार जरूर सोचिए, क्या ये असल में हमारा है? अगर आपको ये कहानी जमी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके विचार के बिना ये सफर अधूरा है। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची कहानी के साथ, जहां हम सबसे जरूरी सवाल सबसे पहले पूछते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।